रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल गयान ध्यान के साथ तलहा अनवर एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आज जिस मौजू पे आपसे बात करनी है वो नहायत ही हसास है, नहायत ही गौर तलब है और नहायत ही फ़िक्र अंगेज़ है। मगर उस बात को करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जहन के दरीचों को खोल लें, अपने दिल को वसअत दे लें और अपने दिमाग को इस बात पर राज़ी कर लें कि हक़ाइक़ और सच्चाई कबूल करना ही दरअसल ईमानदारी है। मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बाकायदा तौर पर इस गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हम सब दरअसल पाकिस्तानी हैं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर दारुल खिलाफ़ा जो कि कराची है और इस शहर के अंदर मौजूद तमाम लोगों से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। यहाँ कराची के अंदर उर्दू बोलने वाला भी रहता है, सिंधी बोलने का भी आपको शख्स नज़र आएगा, पंजाबी, सराइकी, पख्तून, गिलगिती, बरहावी, बलोची, गुजराती, मेमनी, काठियावाड़ी। इस गुलदस्ते को, कराची को आप पूरे मुल्क का नुमाइंदा शहर कह सकते हैं। जब इस्लामाबाद कैपिटल नहीं था, यही कराची दरअसल पूरे मुल्क का कैपिटल हुआ करता था, मगर जब यहाँ से इसको मुंतकिल किया गया तो उसके बाद से इस शहर की डाइवर्सिटी मज़ीद बढ़ी। यानी कि आसान अल्फाज में यूँ कहा जाए कि जब यहाँ से मरकज़ इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके कई लोग वहाँ गए, लेकिन दीगर ममालिक से यानी कि दीगर शहरों से मुल्क के बहुत से लोग यहाँ पे आके बसे और वो इस मुल्क की, इस शहर की मईशत का बराह रास्त आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनते चले गए। हमने इस पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नशेब व शराज देखे हैं, मुख्तलिफ वक्त देखे हैं, मुख्तलिफ तलखियाँ देखी हैं, लेकिन कराची को ये एजाज़ हासिल है कि किसी भी मौके पे कराची के लोगों ने इस मुल्क की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे हॉकी का नाम हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे आला सिविल सर्विसेज हों या कोई भी शोबा हो जिसके अंदर हमारे कराची वालों ने अपना लोहा ना मनवाया हो। इस कराची के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यहाँ पे एक हवा चली लिसानी फ़सादात को हवा देने की और यहाँ पे मजहबी बुनियादों पे लोगों ने एक दूसरे के साथ कह लीजिए कि अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया, लेकिन कराची की जो रौनक, जो खूबसूरती, जो एक ख़ास हुस्न जमाल है वो दरअसल इसी बात में पिन्हा है कि यहाँ पे तमाम कौमियतें यकजा होकर रहती हैं। अगर कोई एक शख्स कहे कि कराची उसका है तो ये बात कतई तौर पे दुरुस्त नहीं। मैं बाकायदा दलील से इस बात को साबित करूंगा। जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो कराची का हदूद अरबा ओल्ड सिटी एरिया जिसको हम आज मीठा दर, खारा दर कहते हैं, वहां से शुरू होके सदर मेन जिसका कल्ब कहा जाता है और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ के बंदर रोड तक ख़त्म हो जाया करता था। और इसी सदर के इलाके के अंदर उस ज़माने में जब हम इनिशियल पाकिस्तान के दौर की बात करें, यहाँ ट्राम चला करती थी और जब वो ट्राम चलती थी तो लोग उसमें चढ़ के दौड़ भी जाया करते थे, उतर भी जाया करते थे। वो एक अच्छा खूबसूरत दौर हुआ करता था। उस वक्त कराची की जो कह लीजिए कि इकोनॉमी है वो ज़्यादातर गुजराती, मेमनी, बोहरी और पारसी चलाते थे। यानी कि जो कराची के जो लोकल रेजिडेंट जब क़याम पाकिस्तान के वक्त थे वो ज़्यादातर नॉन उर्दू स्पीकिंग थे, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। इस बात को मैं और इलेबरेट कर दूं और आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि कराची जब पाकिस्तान की तख्लीक के साथ कह लीजिए कि अपनी अर्तकाई मनाजिल तय कर रहा था तो यहाँ पे एक्चुअली जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो ज़्यादातर गैर हिंदुस्तानी थी, जो कि उस वक्त यहाँ पे सालों से मुकीम थे और जिनको कि हम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कहते हैं, वो यहाँ पे ना होने के बराबर थी। ज़्यादातर जो जैसे कि मैंने अभी बताया कम्युनिटीज़ बोरी, पारसी, गुजराती, मेमनी और इस तरह की कौमें मौजूद थीं, वो यहाँ पे बिजनेसेस रन किया करते थे। जब माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने हिजरत की, बाकायदा माइग्रेशन हुई एक आलमी मुआहदे के तहत, जिसके तहत वो अपनी जो जायदादें वहाँ छोड़ के आए वो जायदादें उनको यहाँ मिलना थी। ये एक दीगर मौजू है कि उसमें से कितना
जायदादें लोगों को मिल पाई, कितने लोगों ने क्लेम किया और कितने लोग क्लेम ही नहीं कर सके। बहरहाल, जब उर्दू स्पीकिंग यानी कि जो इंडिया के अक्सरियती इलाकों के मुसलमान, यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्तलिफ इंडिया के ज़िले थे जहाँ अक्सरियती मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो जब नकल मकानी करना शुरू हुई और जब वो माइग्रेटर्स पाकिस्तान आना शुरू हुए, तो कराची के अंदर भी आए, पंजाब के अंदर भी आए और भी जगह गए, मगर सिंध के अंदर उनकी तादाद एक बड़ी उसमें देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी कराची के अलावा भी बहुत से शहरों में वो माइग्रेटर्स, वो हिजरत करने वाले, वो लोग इमिग्रेंट्स जो कि वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए, नवाबशाह में मौजूद हैं, सखर में मौजूद हैं, बहुत से इलाकों में सिंध के मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे खुश उसलूबी के साथ अपने मामला चला रहे हैं, बाकायदा से इस सूबे की इकनॉमी की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मीरपुर खास में, टंडो जाम में, बेशुमार जगह, और शेर व शकर होकर रहते हैं, यानी कि वो आज इस सूबे के मुस्तकिल बाशिंदे हैं, रिहायशी हैं, उस शहर के, उस ज़िले के डोमिसाइल के हामिल हैं, और साथ ही साथ उनकी लैंग्वेजेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय लैंग्वेज हो चुके हैं। वो उर्दू भी बोलते हैं जो कि उनके एंसेस्टर से उनको मुंतकिल हुई, वो सिंधी भी बोलते हैं जो कि इस मॉल के अंदर परवान होकर उन्होंने सीखी। लेकिन कराची के अंदर जब माइग्रेटर्स, इमिग्रेंट्स आए, तो उनके पास दरअसल जो बुनियादी हथियार था वो था अपनी तालीम का, और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी हद तक उर्दू स्पीकिंग लोग शामिल होते रहे, काम करते रहे और अच्छे ओहदों पे बराजमान रहे। मगर वक्त के साथ साथ जब हालात बदले और कराची के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने आना शुरू किया, तो यहाँ का कल्चर फैलता गया। यहाँ मुख्तलिफ आबादियाँ कायम हुई, कॉलोनीज़ कायम हुई, लोगों ने अपने अपने आबाई इलाकों के नाम पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों के नाम रखना शुरू किए, जैसे कि बनारस, लंदी कोतल, मानसेरा कॉलोनी और इस तरह के हज़ार नाम, जो कि एक अच्छी रिवायत है और उसमें कह लीजिए कि एक बहुत अच्छी दागबिल पड़ी कि लोगों ने अपने इलाकों को भी याद रखा, और आज वो ज़बान ज़द-ए-आम है, हम सब की ज़बानों पे भी वो नाम होते हैं। तो कराची का जो एक्चुअली कल्चर है वो इस कदर कह लीजिए कि मल्टी लैंग्वेज है और इस कदर खूबसूरत और इस कदर मोहब्बत की चाशनी में घुटा हुआ है कि जिसके अंदर आपको हर तरह का शख्स मिल जाता है। और दरअसल जो भी शख्स यहाँ पे गुज़िश्ता कह लीजिए